नमस्कार महादेव दोस्तों, स्टडी इजी हब में आपका स्वागत है। आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक जॉब नोटिफिकेशन लेकर आपके सामने हाजिर है। जो स्टूडेंट यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यह नोटिस जारी किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। यह यूनिवर्सिटी आगरा में है। इसका एडवर्टाइजमेंट कब जारी किया गया था? 7/3/2024 को एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन रिलेटेड डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। इनके डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट उसमें वैकेंसी निकाली गई है एज पर यूजीसी AICT और PCI क्वालिफिकेशन। यूजीसी के गाइडलाइन के थ्रू आपका जो क्वालिफिकेशन है ये AICT के थ्रू क्वालिफिकेशन निकाला गया है। द अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई एंड सेल्फ स्कीम फॉर डिटेल विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये जो नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया है इनकी वेबसाइट से किया है। यहाँ पे दिया हुआ है www.dbrau.ac.in पे आप जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें कहा गया है द कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी विल बी एंगेज ऑन फुल टाइम बेस अंडर द यूपी गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर। ये जो पेमेंट है या और सारी प्रक्रिया है जिस तरह सिलेक्शन लिया जाएगा, यूपी का जो रूल बनाया गया है इसी के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये डाला गया है, ऑर्डर नंबर है। चलिए सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन देखते हैं और आपको बताते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट कोड है, डिपार्टमेंट है, फैकल्टी है और सब्जेक्ट है और वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितनी है वो बताएंगे आपको। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा ये पोस्ट कोड यहाँ पे बताया गया है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में किस सब्जेक्ट के लिए निकाला गया? अप्लाइड साइंस इन इंग्लिश दो पोस्ट है। अप्लाइड साइंस मैनेजमेंट में एक पोस्ट है। अप्लाइड साइंस केमिस्ट्री में एक है, इंग्लिश में एक है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में इंग्लिश में एक है, इकोनॉमिक्स में एक है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में एक है। इसी तरह निकाला गया है और आपको बताते हैं। देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है वो अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एक है। एग्रीकल्चर एंथ्रोपोलॉजी एक है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस में एक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में एक है। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में एक है। मैथमेटिक्स में एक है। साइंस ऑफ फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स में एक है। मैथमेटिक्स में एक है, मैं मैथमेटिक्स बता दिया। फिर जूलॉजी फैकल्टी ऑफ साइंस जूलॉजी में एक है। बायो केमिस्ट्री में एक है। बायोटेक्नोलॉजी में एक है। इन्वायरमेंटल साइंस में एक है। एनिमल हस्बेंड्री में एक है। प्लांट पैथोलॉजी में एक है। प्लांट्स फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में एक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रक्शन में एक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में 4 पोस्ट है। मैनेजमेंट में एक है। HR एक है। इसी तरह और जो है सब्जेक्ट बता देते, पूरा सब्जेक्ट कवर कर देते हैं धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करके। मैं मैनेजमेंट विथ फाइनेंस में एक है। फ्रेंच फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में फ्रेंच में 2 है। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर 1 है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 4 है। फार्मास्यूटिक्स 4 है। फार्मास प्रैक्टिसेस 1 है। फिजिक्स 1 है। इंस्ट्रूमेंटेशन 1 है। केमिस्ट्री 1 है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस 1 है। पॉलिटिकल साइंस कॉमर्स जिनका है उनके लिए 5 सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 है। लॉ में क्रिमिनल लॉ के लिए 1 है। लॉ इन्वायरमेंटल एंड लीगल ऑर्डर के लिए 1 है। लॉ एडमिनिस्ट्रेशन 1 है। फिजिकल एजुकेशन 2 है। कंप्यूटर साइंस 2 है। कंप्यूटर साइंस 1 है। फैकल्टी ऑफ साइंस और फैकल्टी ऑफ इसी तरह निकाला गया है जिस पोस्ट के लिए। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस 4 है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 है। कंप्यूटर साइंस एंड IT में 1 है।
सोशोलॉजी में 1 है, आर्गोनॉमी में 1 है। ये जो टोटल सब्जेक्ट है पूरा बता देंगे हम आपको, और धीरे धीरे अपना अपना सब्जेक्ट देख लीजिए। स्टैटिक्स में 1 है, सिविल इंजीनियरिंग में 4 है, माइक्रोबायोलॉजी में 1 है, एंड होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में 2 है। पूरा जो सब्जेक्ट निकाला गया है 52 सब्जेक्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, 52 सब्जेक्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। चलिए कब से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू कर दिया गया है। कैंडिडेट कैन फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन वेबसाइट, इनका जो वेबसाइट है www.dbrau.ac, इन पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 7 अप्रैल 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी कितना देना है आपको? 1500 रुपया UR एंड OBC को 1500 रुपया, इकोनॉमिक बिगर EWS के जो कैटेगरी में आएंगे वो 1000 पेमेंट करेंगे, और SC ST के लिए 500 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। Candidate after submitting their application through online shall send their self-attested photocopy of all their documents। सेल्फ अटेस्टेड करके जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा आप सेल्फ अटेस्टेड करके यूनिवर्सिटी को भेज दिए। कब तक भेजना है? 16/4/2024 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी पहुंच जाना चाहिए। जो भेजने का शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। भेजने का जो एड्रेस है, रजिस्ट्रार रेसिडेंशियल विंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा UP 282004 यह है, पिन कोड है, इस पे आप भेज दीजिएगा। जो इन्वेलप में आपको क्या लिखना है ये बता देते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर सबसे ऊपर में होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर वो भी बता देते हैं आपको। चलिए पहले वो दिखा। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको ये लिखना है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो यहाँ पे लिखिएगा। आप पोस्ट कोड है ये बताते हैं आपको। पोस्ट कोड ये जो दिया हुआ ये पोस्ट कोड है, ये पोस्ट कोड जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये कोड जरूर लिखिएगा इनवलप में। और एप्लीकेशन नंबर, जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा ये भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। और टू द, इस तरह लिखना, टू द रजिस्ट्रार रेसिडेंशियल विंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा UP 282004 पे भेज दीजिएगा। और आपका इन्वेलप में A4 साइज का इन्वेलप चाहिए। A4 साइज का इन्वेलप आप इसमें डाल दीजिएगा, डालकर भेज दीजिएगा। अप्लाई 1 और मोर, अगर और पोस्ट के लिए भी अप्लाई आप करते हैं तो कर सकते हैं, मगर इन्वेलप आपका 2 होना चाहिए। 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 2 पोस्ट का इन्वेलप आप भेजिएगा, और एप्लीकेशन फी भी 2 पोस्ट का देना होगा आपको। तो उस पर सेपरेटली सेल्फ अटेस्टेड करके ही आप यूनिवर्सिटी भेजिएगा। और लास्ट डेट 16 अप्रैल 2024 तक आपका यूनिवर्सिटी पहुंच जाना चाहिए। चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या बताया गया? क्वालिफिकेशन में कहा गया एसेंशियल मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर इंजीनियरिंग एंड फार्मास्यूटिकल डिसिप्लिन सेल लीड AICT एंड PCI रेगुलेशन के हिसाब से आपका इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल में होना चाहिए। और कोर्स ऑफ एज पर UGC रेगुलेशन 2018 के नियम से, मतलब कहने का मतलब आपका मास्टर में 55% मार्क्स होना चाहिए, UGC में नेट क्लियर होना चाहिए, और PhD 2009 से लेके 2016 तक जो भी स्टूडेंट PhD किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से हैं तो AICT और PCI रेगुलेशन के हिसाब से ही उनका होगा। जैसे UGC CSR क्वालिफाई होना चाहिए और मास्टर में 55%। इसी तरह आप अपना अपना क्वालिफिकेशन देख के इस फॉर्म को भर लीजिएगा जिनका भी है। और आपके साथ अगर कुछ और है, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी डाल दीजिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि मैं दे दूं इस फॉर्म में तो आप कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम है, लगाकर आप एनवेलप में भेज दीजिएगा। और जो सारा डॉक्यूमेंट्स या जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा इनकी वेबसाइट पे डाला जाएगा। सारा इंफॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे डाला जाएगा। और यही इंफॉर्मेशन आप सभी को देना था। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग।